नितिन, ध्रुव, रिया और वर्षा ये चारों कॉलेज के टाइम के दोस्त थे और कॉलेज के बाद सब लोग अपनी जॉब में इतने बिजी हो गए कि एक दूसरे से मिलने का समय ही नहीं मिला। न्यू ईयर आ रहा था तो सबने मिलने का प्लान बनाया और डिसाइड किया कि नया साल कश्मीर की वादियों में ही मनाएंगे। नितिन के पास अपनी गाड़ी थी तो रात को उन्होंने कश्मीर का सफर तय करना शुरू किया और अगली सुबह तक कश्मीर पहुंच गए। 31 दिसंबर का दिन था। वो बस रात को होने वाली न्यू ईयर पार्टी का इंतजार कर रहे थे। यार, कश्मीर तो सचमुच स्वर्ग है। यहाँ की सुंदरता देखकर तो मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। यार, पहाड़ी इलाके जितने सुंदर होते हैं वहाँ पर भूतों की घटनाएं भी उतनी ज्यादा होती है। मैंने सुना है कि कश्मीर में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर हमेशा लोगों को छलावा होता है और उस छलावे में फंसकर लोग मारे जाते हैं। अरे यार, तो क्यों हमें डराने की कोशिश कर रहा है? हम यहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आए हैं, ना कि तेरी भूतिया कहानियाँ सुनने। अरे मैं तो बस सच बता रहा हूँ, तुम्हें नहीं मानना तो मत मानो। वो सभी न्यू ईयर की पार्टी के लिए कश्मीर में एक कैंपिंग साइट गए। वहाँ पर पहुंचकर उन्होंने अपने टेंट लगाए और बोनफायर जलाने की तैयारी की। वो सभी बोनफायर जलाकर उसके पास बैठ गए। तभी नितिन ने कहा, यार, मैंने सुना है कि कश्मीर की लड़कियां बहुत सुंदर होती है। पहाड़ी लड़कियों की खूबसूरती कुछ अलग ही होती है। काश अभी मेरे पास कोई पहाड़ी लड़की आए और बोले कि तुम कितने अच्छे हो, मुझे तुमसे शादी करनी है। भाई, रात के 12 बजे किसी लड़की का तो पता नहीं, लेकिन कोई भूतनी जरूर तेरे पास आ सकती है। जब देखो तब फालतू की बातें करता रहता है। अच्छा बेटा, मैं फालतू की बातें कर रहा हूँ, तू तो जैसे बहुत समझदारी वाली बातें करता है ना। रिया और वर्षा के सामने ज्यादा सीधा बन रहा है। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं अभी आता हूँ, बहुत जोर की लगी है। अरे रुक, अपने साथ माचिस लेकर जा, कोई छलावा मिल गया तो अपने साथ ही ले जाएगा। अरे तू बंद करना अपनी बकवास यार, अभी आ रहा हूँ बस मैं। ध्रुव ने कश्मीर में होने वाली कई भूतिया हादसों के बारे में सुना था, इसलिए वो बार बार सबको सावधान कर रहा था। लेकिन नितिन ने उसकी बात नहीं सुनी और बिना माचिस को अपने पास रखे झाड़ियों के बीच चला गया। वो जैसे ही वहां से वापस आने लगा तभी उसे वहां पर एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे, इतनी रात गए लड़की के रोने की आवाज। कहीं सचमुच यहाँ पर कोई छलावा तो नहीं है? जल्दी से निकलना पड़ेगा। नितिन जैसे वहां से जाने लगा तो उसे फिर से लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी तो वो वहीं पर रुक गया। अरे अरे, फिर से वही आवाज। लगता है सच में कोई मुसीबत में है। हाँ, मैं मुसीबत में हूँ। तुम इस तरह अचानक से मेरे सामने कैसे आ गई? अभी तक तो यहाँ पर कोई नहीं था। मेरी मदद करो। मैं तो बहुत समय से यहाँ पर किसी की मदद का इंतजार कर रही हूँ। अंधेरे की वजह से आप मुझे देख नहीं पाए। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। शहर से आए हुए कुछ लड़के मेरे पीछे पड़ गए थे। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागी हूँ। यहाँ पर अकेली रहती हूँ, कोई ऐसा है भी नहीं जिसके पास मैं मदद के लिए जा सकूँ। आप मुझे अच्छे इंसान लगते हैं, आप मेरी मदद करेंगे ना? हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें कोई खतरा नहीं है। नितिन रास्ते भर उससे बातें करते हुए अपने दोस्तों के पास वापस आ गया। उसके दोस्तों ने उसे देखा तो हैरान रह गया। ये तुम क्या कर रहे हो नितिन? हाँ, मैं तो तुमसे इसे मिलवाना ही भूल गया, ये मुझे रास्ते में मिली। अरे कौन मिली? कोई भी तो नहीं है यहाँ पर। क्या? नितिन ने मुड़कर दूसरी तरफ देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई कि अभी तक जिस लड़की से वो बातें कर रहा था अचानक उसकी आंखों के सामने से वो कहाँ गायब हो गई। अरे इस तरह भूत बनकर क्यों खड़ा हो गया? बताना क्या हुआ? कहीं सच में तो तुझे किसी छलावे ने नहीं पकड़ लिया था ना? इस बार ध्रुव की बात सुनकर नितिन सच में डर गया और उसके कानों में दबी हुई आवाज पड़ी जो उसी लड़के की थी। अब तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं कौन हूँ। चलोगे ना मेरे साथ? ये आवाज जैसे ही नितिन के कानों में पड़ी तो वो अचानक बौखला गया
और वही लड़की अचानक से उसे खींचने लगी। जैसे ही सबने देखा तो वो बहुत ही भयानक थी। वो नितिन को खींचते हुए झाड़ियों की तरफ लेकर जा रही थी। तभी रिया ने अपना दिमाग लगाया और बॉनफायर में जल रही एक लकड़ी को उठाकर उसके ऊपर फेंक दिया। तो उसकी देखा देखी सभी ऐसा करने लगे। ऐसी बुरी चीजें आग से डरती है, इसलिए आग को देखकर वो वहां से गायब हो गई। तभी उन लोगों ने देर ना करते हुए नितिन को उठाया और जल्दी से सब गाड़ी में बैठ गए। नितिन बुरी तरह सहम चुका था, इसलिए ध्रुव ने गाड़ी स्टार्ट की और वो वहां से निकल गए। जल्दी गाड़ी भगाओ ध्रुव, हमें जल्द से जल्द इस पहाड़ी इलाके से निकलना होगा। अगर रास्ते में हमें कोई और छलावा मिल गया तो आज तो हम सब मारे जाएंगे। अरे भगवान के लिए इनका नाम मत लो, मुझे पहले बहुत डर लग रहा है वर्षा। बस भगवान का नाम लेते रहो और दुआ करो कि हम यहाँ से सही सलामत अपने घर पहुँच जाए। गाड़ी में सब बेहद डरे हुए थे। ध्रुव फुल स्पीड में गाड़ी भगा रहा था। तभी अचानक उसकी गाड़ी के सामने वही लड़की आकर खड़ी हो गई और उसका चेहरा देखते ही देखते बहुत भयानक हो गया। उसे गाड़ी के सामने देखकर ध्रुव अचानक बौखला गया और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। गाड़ी जाकर सामने के पेड़ में टकराने ही वाली थी, लेकिन ध्रुव ने थोड़ी हिम्मत की और अचानक गाड़ी को ब्रेक लगा दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? सबको मार डालने का इरादा है क्या तुम्हारा? अरे वो लड़की अभी फिर से मेरी गाड़ी के सामने आई थी, उसे देखकर मैं हड़बड़ा गया। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? वो लड़की अभी भी हमारे पीछे है? तब तो इसका मतलब यही है कि हम लोग अभी भी उसके छलावे में फंसे हुए और वो लड़की हमें जैसे चाहे वैसे घुमा रही है। वो कोई लड़की नहीं है वर्षा, ये छलावा है। वो जो चाहे वैसा रूप ले सकती है, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना होगा। ध्रुव, तुम जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो और अगर इस बार कोई भी गाड़ी के सामने आए तो गाड़ी ना तो रोकना और ना ही हड़बड़ाना, बस गाड़ी आगे बढ़ा देना। ध्रुव ने अपने आप को थोड़ा समझाया और फिर से गाड़ी स्टार्ट की। इस बार उसने पहले से भी ज्यादा स्पीड से गाड़ी को भगाना शुरू किया। तभी अचानक से रिया की नजर गाड़ी के रियर मिरर पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि नितिन की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी और वो बड़े भयानक तरीके से हंसता हुआ रियर मिरर से उसी की तरफ देख रहा था। उसे देखकर रिया अचानक से चिल्लाई और उसके चिल्लाते ही नितिन उस पर झपट पड़ा। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। वर्षा ने जल्दी से अपना हाथ में पहना हुआ रुद्राक्ष का ब्रेसलेट नितिन के माथे पर लगा दिया। तभी नितिन बुरी तरह तड़पता हुआ रिया से दूर हो गया और वो तीनों देर ना करते हुए गाड़ी से निकलकर वहां से भाग गए। हमें कुछ भी करके जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। अब तो नितिन भी उसकी चपेट में आ गया और अगर उसने हमें ढूंढ लिया तो वो हमें मार डालेगा। तुम्हारे हाथ का रुद्राक्ष का ब्रेसलेट कहाँ गया वर्षा? ओह माय गॉड, लगता है मेरा रुद्राक्ष वाला ब्रेसलेट गाड़ी में ही गिर गया। ओह नो। वर्षा ने जैसे ही ऐसा बोला वैसे ही पीछे के एक पेड़ पर बैठे नितिन ने पीछे से उस पर हमला कर दिया और उसे घसीटता हुआ जंगल के अंदर ले जाने लगा। बचाओ, प्लीज बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। रिया, क्या तुम्हारे पास कोई धार्मिक चीज है जिससे हम वर्षा को बचा सके? नहीं ध्रुव, सिर्फ वर्षा के पास ही रुद्राक्ष वाला ब्रेसलेट था जो गाड़ी में रह गया। हमें गाड़ी के पास जाकर वो ब्रेसलेट वापस लेकर आना होगा। अब वही ब्रेसलेट हमारी रक्षा कर सकता है। अरे लेकिन हम अगर वापस गए और नितिन ने हमें पकड़ लिया तो हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा न ध्रुव, वरना वैसे भी हमारे पास बचने के लिए कुछ नहीं है। अगर हमें वो ब्रेसलेट मिल गया तो कम से कम हम अपनी जान तो बचा सकेंगे। दोनों ने हिम्मत की और भगवान का नाम लेते हुए गाड़ी की तरफ वापस जाने लगे। थोड़ी देर बाद वो दोनों गाड़ी के पास पहुंच भी गए। तभी रिया बोली, तुम यही रुको ध्रुव, मैं गाड़ी से रुद्राक्ष वाला ब्रेसलेट लेकर आती हूँ। रिया जैसे ही ब्रेसलेट लेने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलकर गाड़ी के अंदर गई, वैसे ही गाड़ी अचानक शुरू हो गई। रिया ने देखा तो नितिन गाड़ी चला रहा था और उसका पूरा चेहरा किसी प्रेत की तरह भयानक हो गया था। वो जोर जोर से हंसते हुए रियर मिरर से रिया को देख रहा था। तुझे क्या लगा कि तू बच जाएगी? लेकिन ऐसा नहीं होगा। अपने दोस्तों की तरह तुझे भी मैं अपने चपेट में ले ही लूंगा। यह रिया गाड़ी में ब्रेसलेट ढूंढते हुए मदद के लिए चिल्ला ही रही थी और वहां ध्रुव किसी न किसी तरह रिया को उस छलावे के जंगल से बचाना चाहता था।
वो गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहा था, लेकिन गाड़ी की स्पीड के आगे वो कुछ नहीं कर पाया। वो जानता था कि वो अब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो हिम्मत हार कर अपने घुटनों पर बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू निकल गए। हमारी मदद करो ऊपर वाले, इस छलावे ने हमें बुरी तरह अपने चंगुल में ले लिया है। हमें इसके चंगुल से निकाल और हमारी रक्षा कर। ध्रुव ने जैसे भगवान से ये प्रार्थना की, वैसे उसे अपने पीछे से कुछ आवाज सुनाई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो नागा साधुओं की एक टोली वहां से गुजर रही थी। वो जल्दी से उनके पैरों में जाकर गिर गया। मेरी मदद कीजिए बाबा, छलावे ने मेरे 3 दोस्तों को अपने कब्जे में ले लिया है। मुझे उनकी जान बचानी है, मेरी मदद कीजिए। तुम चिंता मत करो बेटा, हमसे जितना बन पाएगा हम करेंगे। नागा साधुओं की टोली ने अपने हाथ में भभूति ली और कुछ मंत्र पढ़ते हुए रास्ते पर भभूति को दे मारा। तभी एक सीधी लकीर खींचती हुई बहुत आगे तक गई। हमें इस रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। ध्रुव जल्दी जल्दी नागा साधुओं के साथ उस रास्ते पर बढ़ने लगा तो देखा उसकी गाड़ी एक जगह पर आकर रुक गई है। नागा साधु ने फिर से भभूति को अभिमंत्रित करके गाड़ी पर छिड़क दिया तो एक काला धुआं गाड़ी से निकलकर जंगल के अंदर जाकर समा गया। उन्होंने गाड़ी का गेट खोला और नितिन और रिया पर भी भभूति छिड़की और उन तीनों को अपने साथ अपने आश्रम ले गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपकी वजह से आज हम तीनों सुरक्षित हैं। लेकिन हमारी एक दोस्त वर्षा अभी भी लापता है, हमें उसे ढूंढना होगा। मैं जानता हूँ बेटा कि तुम्हारी एक और दोस्त लापता है, लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वो अब जिंदा नहीं है। छलावे ने उसे अपनी चपेट में लेकर खत्म कर दिया। तुम उसके लिए दुआ करना कि भगवान उसकी आत्मा को मुक्ति दे। नागा साधु की बात सुनकर उन तीनों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने अपने एक बहुत अच्छी दोस्त को खो दिया था। नागा साधु ने दिन के समय ही उन्हें वहां से रवाना कर दिया। वो अपने घर तक सही सलामत पहुंच गए, लेकिन अपने दोस्त को खोने का मलाल हमेशा के लिए उन सब के दिल में रह गया। उन्होंने वर्षा की मुक्ति के लिए हवन कराए ताकि उसकी आत्मा को छलावे से मुक्ति मिल सके, लेकिन उनके मन में हमेशा यही बात रही कि अगर वे थोड़ी और कोशिश करते तो शायद वर्षा को बचा पाते, या वो लोग कभी नया साल मनाने के लिए कश्मीर गए ही ना होते। वैसे तो कश्मीर लोगों के लिए स्वर्ग है, लेकिन उन लोगों के लिए नर्क बनकर रह गया और वो लोग फिर कभी अपनी जिंदगी में कश्मीर नहीं गए। कश्मीर की वो बुरी यादें हमेशा के लिए उनके दिलों में समा गई।